हेलो दोस्तों एंड वेलकम्स टू वेदांत क्लासेस। मैं सुमित केसरी आप सभी लोगों का आज के सेशन में अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, हम लोग क्लास 10 के रियल नंबर्स को देख रहे थे, ठीक है। क्लास 10 के रियल नंबर्स को ही आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। बस आपको एक बार अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर शायद ही आपको कभी इस कॉन्सेप्ट को देखने की समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स और समझते हैं कि आखिर इस कॉन्सेप्ट हमको क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट हमको क्या कहना चाहता है और कैसे कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के अपने नए कॉन्सेप्ट की ओर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमसे क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस फैक्टर इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर। ठीक, चलिए इस स्टेटमेंट में जो कुछ हमको पहले समझना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हमको देखना है वो यहाँ पे है कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक यहाँ पे आया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। दूसरा आपको समझना है फैक्टर, उसके बाद आपको समझना है यूनिक, उसके बाद आपको समझना है ऑर्डर, ठीक है। ये जो अंडरलाइंड वर्ड किए हुए हैं, आपको इस स्टेटमेंट को समझने से पहले इन सभी बातों को अच्छे से समझना होगा, तब आप इस स्टेटमेंट को तुरंत, है ना, फिर आपको ये स्टेटमेंट समझने में एक सेकेंड भी नहीं लगने वाला है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग क्लियर करते हैं और पहले स्टेप बाय स्टेप इन सारे अंडरलाइंड को समझते हैं। हम लोग इस अंडरलाइन में सबसे पहले समझने वाले हैं प्राइम, मतलब प्राइम नंबर्स को। उसके बाद हमारे पास एक नया है कंपोजिट नंबर, उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, उसके बाद है हमारे पास फैक्टर, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जो यूनिक लिखा हुआ है वो, और उसके बाद लिखा हुआ है ऑर्डर, ठीक है। इन सारे बातों को हम लोग एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहला जो आपको समझना है वो है प्राइम नंबर्स। आपको जो सबसे पहले समझना है वो है प्राइम नंबर्स। हम लोग नंबर्स which has exactly two factors, ठीक है, one and itself is called prime numbers. For examples 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 13, ठीक है, 11 फिर 13, इस 17, इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर्स हमारे पास है वो है 2, ठीक है, और ये एक ऐसा प्राइम नंबर्स है जो कि इवन भी है। तो प्राइम नंबर्स के ग्रुप में केवल और केवल 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर जो हैं वो ऑड ही आपको देखने को मिलेगा। और ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ये। तो यहाँ प्राइम नंबर्स की शुरुआत जो है वो 2 से होती है, और 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी प्राइम नंबर्स के ग्रुप में आपको एक भी इवन नंबर्स नहीं मिलने वाला है। तो 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि विच इज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ। कहने का ये मतलब है कि एक एग्जांपल हमारे पास है 19। तो 19 के जो फैक्टर्स आएंगे वो एक तो 1 होगा और एक ये खुद होगा, ठीक है। इसके 2 ही फैक्टर्स निकल कर आएंगे, एक या तो 1 और एक दूसरा वो खुद। ये 1 इसको डिवाइड करेगा या फिर इसको 19 डिवाइड करेगा। बाकी और कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो कि इसको डिवाइड कर दे। बात हो रही थी फैक्टर्स की, तो चलिए आप लिखिए 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5। 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 जो है वो भी 10 को डिवाइड कर सकता है, और जो 5 है वो भी 10 को डिवाइड कर सकता है ना। 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10। तो ये जो निकल कर आया ये दोनों फैक्टर्स हो गए। ये दोनों क्या हो गया, 10 का फैक्टर हो गया। ये भी 10 को डिवाइड कर सकता है, और ये जो 5 है
वो भी 10 को डिवाइड कर सकता है। तो ये दोनों जो हो गए ये 10 के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। बाकी आप बात कर लीजिए, अगर हम बात करते हैं 30 की तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 2 जा 30। तो यहाँ पे 30 का जो फैक्टर्स है वो 3 फैक्टर्स यहाँ पे निकल कर आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो 2 है वो भी 30 को डिवाइड करेगा, ये जो 3 है वो भी 30 को डिवाइड कर सकता है, और ये जो 5 है वो भी 30 को डिवाइड कर सकता है। तो ये जो 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, ये तीनों जो है वो इस 30 के फैक्टर्स हो गए, ठीक। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद ये जो नंबर्स आपके पास निकल कर आता है वही इस नंबर्स का फैक्टर कहलाता है। किस किस नंबर से वो कट सकता है, किस किस नंबर से वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो सकता है, वो जो नंबर्स है वही उस नंबर्स का फैक्टर्स कहलाता है। तो जो नंबर्स इस बड़े नंबर्स को डिवाइड कर दे वही नंबर्स इसका फैक्टर कहलाता है। तो फैक्टर को आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो 19 लिखे हम लोग, इसका दो ही फैक्टर्स है, वो या तो 1 इसको डिवाइड करेगा या तो 19 डिवाइड करेगा। बाकी और कोई भी नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में और कोई नंबर्स ऐसा नहीं है जो कि 19 को डिवाइड कर दे। सेम तर्ज पे हम बात करें तो 3 भी ऐसा नंबर्स है जिसको केवल और केवल दो ही फैक्टर्स हैं, या तो 1 या तो वो खुद। उसी तरह पे 5, उसी तरह से 7, उसी तरह से 11, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स को हम लोग आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे। कंपोजिट numbers which has more than 2 factors is called composite number. Composite numbers, for example, it's 4, 6, 8, 9, ठीक है। 9 10 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जाएंगे 13, 14, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इन सभी का अगर हम लोग देखें 4 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो 4 का फैक्टर्स एक हो सकता है 1, ठीक है। इस एक फैक्टर्स 2 भी हो सकता है क्योंकि 2 2 जा 4, तो 2 भी एक इसका फैक्टर निकल कर आ गया, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। और एक ये खुद भी हो सकता है, तो इसका 2 फैक्टर्स 1 और 4 के अलावा एक और फैक्टर हमको मिल गया 2। इसीलिए ये जो नंबर्स है 4 ये प्राइम नंबर्स ना होके कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर्स, वाई, बिकॉज देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ 4। 4 के ये 2 से अधिक फैक्टर्स हैं इसके पास, इसीलिए ये प्राइम नंबर्स ना होके ये कंपोजिट नंबर है, ठीक। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें 9 की, तो 9 का एक फैक्टर्स 1 है, एक फैक्टर 3 है और एक फैक्टर वो खुद है 9 है, ठीक है। अगर हम बात करें 16 की, तो एक फैक्टर इसका 1 है, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 4 है, एक फैक्टर 8 है, एक फैक्टर वो खुद भी है। तो 16 के 5 फैक्टर्स निकल कर आ गए। फैक्टर्स का मतलब वो सारे नंबर्स जो कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। फैक्टर्स का मतलब वो सारे नंबर्स जो कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, उसे ही हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये सभी जो है 16 के फैक्टर हैं, इसीलिए 16 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक। तो प्राइम नंबर्स को हम लोग समझ गए और कंपोजिट नंबर्स को हम लोग समझ गए। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स में डिफरेंस यही है कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर्स खुद। और कंपोजिट नंबर्स की हम बात करें तो कंपोजिट नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं, 1 और वो खुद। इन दोनों के अलावा वो और एक तीसरा नंबर्स होगा जिससे कि वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स को हम लोग समझ चुके हैं। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को समझ लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। नाम से आप इसको इससे परिचित हो सकते हैं कि प्राइम और फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर निकल कर आएगा यहाँ पे, ठीक है।
प्राइम का फैक्टर निकल कर आएगा। किसी भी नंबर्स को जब हम लोग प्राइम नंबर्स के फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, कि चलिए जस्ट एक एग्जांपल से इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझ जाएंगे। आपके पास एक नंबर्स है, जस्ट कंसिडर कीजिए 100। लेट अस कंसिडर अ नंबर्स 100। तो ये नंबर्स को हम लोग कोई 2 नंबर्स या फिर कोई 3 नंबर या फिर कोई 4 नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इस 100 को हम लोग 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 4 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस 100 को हम लोग यहाँ पे 10 × 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 × 10 हम लोग लिख सकते हैं, 10 × 10 100 = 100। फिर हम लोग नहीं चाहें तो इसको हटा सकते हैं और हम लोग इसको हटा सकते हैं, और हम लोग इसको 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 50। नहीं, इसको आप लिख सकते हैं, या तो इसको आप लिखिए 2 × 2 × 25 लिख सकते हैं। 3 नंबर्स के फॉर्म में हो गया ना, 2 × 2 × 25। या तो हम इसको 100 को ऐसे ही लिख सकते हैं 2 × 2 × 25। अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, हम लोग इसको 3 तरीके से एक्सप्रेस किए। या तो हम लोग इसको 100 को 10 × 10 लिखे, ठीक, या तो इसको अगर हम लोग नहीं लिखे तो हम लोग इसको 3 फैक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 25। ये भी हमारे पास सही है। ठीक है, या तो अगर हम इसको भी नहीं लिखे तो हम लोग इस 100 को 2 × 2 × 5 × 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास सही है। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी बच्चे को ये समझने में परेशानी हो रही होगी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बात ये हो रही है कि आप किसी भी नंबर्स को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक, और ये भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 10 को हम फिर से 2 × 5 एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। और कंपोजिट नंबर्स का डेफिनेशन ही बोलता है कि ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से अधिक हों। तो 10 इज ए कंपोजिट नंबर। वाई? बिकॉज देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ 10। एक 1 है, एक 2 है, एक 5 है, और एक वो खुद है। तो 10 इज ए कंपोजिट नंबर, नो डाउट। तो हम क्या किए, 100 को 2 फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे, 10 × 10, यानी कि 2 कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर दिए। तो हमारे पास 2 नंबर्स निकल कर आया 10 × 10, और वो दोनों ही नंबर कंपोजिट नंबर्स है। तो हम लोग 100 को 2 कंपोजिट नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, उसी 100 को, उसी नंबर्स को हम लोग एक दूसरे तरीके से हम लोग एक्सप्रेस किए। और इस बार जो हम लोग एक्सप्रेशन इस 100 का लाएं, वो हमारे पास एक्सप्रेशन है कंपोजिट नंबर, सॉरी प्राइम नंबर्स। अगेन इट इज़ प्राइम नंबर, बट दिस इज कंपोजिट नंबर, क्योंकि 25 का 2 फैक्टर्स के अलावे भी एक फैक्टर है 5, यानी कि ये प्राइम नंबर्स तो है ही नहीं, ये तो कंपोजिट नंबर है। तो इस बार जो हम लोग 100 को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन है प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर्स का। फर्स्ट स्टेटमेंट में केवल और केवल कंपोजिट नंबर्स का कॉम्बिनेशन था, और सेकेंड स्टेटमेंट में हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो प्राइम नंबर्स के साथ साथ कंपोजिट नंबर्स भी है हमारे पास। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग थर्ड स्टेप की। ये जो है, ये अगर हम इसको देखें और इसको समझने का कोशिश करें तो 2 × 2 4 × 5 20 × 5 100। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो ये है प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम एंड दिस इज प्राइम। ठीक है,
तो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी नंबर्स को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। हमको जो आपको समझाना था वो आपको यही समझाना था कि आप किसी भी नंबर्स को केवल और केवल उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यही कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, एक तरीका है, एक वे है, एक टेक्निक है, ठीक है। और ये तरीका आपको क्या बताता है, ये तरीका आपको ये बताता है कि आप किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर्स को, दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक। तो मुझे आपको यही समझाना था प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरीका है जिसमें कि आपको ये बताता है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्रोडक्ट, उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हम लोग एक नंबर्स लेते हैं, हम लोग 420, ठीक है। एक नंबर्स हम लोग लिए 420 और इस 420 को हम लोगों को क्या करना है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म्स में प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं और प्राइम नंबर्स की शुरुआत 2 से होती है, ठीक है। 2 से शुरुआत होती है और ये एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर्स है जो कि इवन है और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। आपके एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस बनते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है, जहाँ पे कि आपको 1 भी रहता है और 2 भी रहता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और 1 को टिक करके चले आते हैं और वो अपने 1 मार्क्स को गवा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स की शुरुआत 2 से होती है और 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स एंड 2 इज़ ओनली अ प्राइम नंबर्स विच इज़ अ इवन नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स की शुरुआत 2 से होती है, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपको किसी भी नंबर्स को प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म्स में एक्सप्रेस करना है या फिर आप यूँ कहें कि किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप उस नंबर्स को क्या करो, आप उस नंबर्स को डिवाइड करना शुरू करो। और डिवाइड हम किस नंबर से करेंगे, तो आपको डिवाइड जो करना है वो स्टार्ट करना है उसके सबसे छोटे प्राइम नंबर से। आपको डिवाइड जब भी किसी भी नंबर्स को करना है तो अगर किसी भी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप प्राइम नंबर्स के सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए बढ़ते जाओ, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग पहले इस नंबर्स को चेक करेंगे कि क्या वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 इज़ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से ये डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आएंगे। अगर 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर में आएंगे। अगर 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर में आएंगे। और इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, न कि हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। नहीं, चलिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये नंबर्स 2 से डिविजिबल है। बिल्कुल है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 420 इज़ अ इवन नंबर और इवन नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा, 2 1 जा और 2 0 जा, ठीक है। तो 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 1 जा और यहाँ पे 0। तो ये जो 2 से डिविजिबल हो गया। अब हमारे पास ये आया कि फिर से हम लोग क्या करें, तो फिर से हम लोग 2 से ही डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट नंबर पे आएंगे। तो हम लोग फिर से देख पा रहे हैं कि ये जो है फिर से अगेन 210 इज़ ए इवन नंबर और ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आएंगे और 105 इज़ नॉट ए इवन नंबर। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग 2 को इस बार इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है वो 3 है। तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है?
बिल्कुल है। तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 50। ठीक है, अब हमारे पास क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 5 है, तो 5 से चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो हाँ, 5 से ये का नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35। उसके बाद हमारे पास जो निकल कर आ गया, हम उस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे कि हमको प्राइम नंबर्स ही मिल गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे और 7 1 जा 7 इसको डिवाइड कर देंगे, और इंड में जो आपके पास बचना चाहिए वो 1 बचना चाहिए। ठीक, आपके पास जो इंड बचेगा, इंड वो आपके पास 1 बचकर आएगा। तो 420 को हम लोग क्या किए, 420 को हम लोग लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 420 को हम लोग इवन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, क्योंकि 2 इज़ ए प्राइम नंबर, अगेन 2 इज़ प्राइम नंबर, 3 इज़ प्राइम नंबर्स, 5 इज़ प्राइम नंबर्स एंड 7 इज़ प्राइम नंबर्स। तो ये सारे के सारे नंबर्स प्राइम हैं और इन सभी के बीच में प्रोडक्ट है। ठीक, तो 420 को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, और यही तरीका जो है ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। यही जो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स करने का जो तरीका है, ठीक है, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ वे टू एक्सप्रेस अ नंबर्स इनटू इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक, किसी भी नंबर्स को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग तरीका यूज़ करते हैं वही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 420 को हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब ये जितने भी सारे के सारे नंबर जो आपको यहाँ पे बोर्ड में दिख रहे हैं वो सारे के सारे नंबर्स प्राइम हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं। ठीक, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यही है कि किसी भी नंबर, दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर्स को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फैक्टर्स में एक्सप्रेस हो गया। ठीक, आशा करते हैं कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल्स को कंसिडर करते हैं 320। हम लोग एक और एग्जांपल्स को कंसिडर करते हैं 320। तो 320 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 0। ठीक है, 160 को 2 से डिवाइड करने पे 160 आया। फिर से ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि अगेन ये एक इवन नंबर है। 2 8 जा, ठीक, फिर से ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तब तक हम लोग डिवाइड करते जाएंगे उसी नंबर से जब तक कि वो डिवाइड होते जाएगा। ठीक है, ये अगेन क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 20, फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 10, और फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास 320 का वैल्यू आ गया वो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 5। ठीक है, 320 को हम लोग क्या लिखे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये जो सारे नंबर्स हैं, अब आपके पास 2 इज़ ए प्राइम नंबर्स एंड 5 इज़ ए प्राइम नंबर्स। तो ये जो 320 है वो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म्स में एक्सप्रेस हो गया। एक और काम हम लोग इस पे कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर के फॉर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, आप इसको 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या कहेंगे कि 320 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म्स में एक्सप्रेस किए। बार बार 2 लिखने, हम लोग इस एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए क्या किए, इस पे पावर को इस पे पावर हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो 2 जितना टाइम्स 2 आया है उतना ही पावर इस पे हम लोग लगा दिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 जो है वो 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ 8 होता 2 जो है वो 8 टाइम्स आता तो 2 पे पावर 8 लिखते। अगर 2 यहाँ पे 10 टाइम्स आता तो यहाँ पे 2 पे पावर 10 लिखते। अगर यहाँ पे 2 एक ही बार आता, जैसे कि यहाँ पे 5 एक बार है, तो उस पे पावर 5 पे पावर 1 लिखते। ठीक है। तो पावर का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना टाइम्स 2 यहाँ पे हमारे पास है उतना ही आप उस 2 पे पावर चढ़ा सकते हो। तो ये 320 को प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर दिए। तो बस हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स भी यही कहता है कि किसी भी नंबर्स को, किसी भी कंपोजिट नंबर्स को आप प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स के फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। वहाँ पे एक और बातें हम लोगों को समझनी थी, यूनिक। ठीक है, उसको भी हम लोग इसी यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट अपने स्टेटमेंट पे चलेंगे। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि क्या ये जो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है, क्या जब हम इस सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 320 ना आके कोई और नंबर आ सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 के बदले यहाँ पे 320 ना लिख के हम लोग 420 लिख दें? क्या ये कहना सही होगा? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि 420 का ये फैक्टर्स है ही नहीं, क्योंकि ये 420 का प्राइम फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो यूनिक कहने का मतलब हमारे पास इस स्टेटमेंट में ये था कि किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर्स की जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास निकल कर आता है वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर्स का प्राइम फैक्टर होता है। बाकी दुनिया का और कोई भी नंबर्स नहीं आपको मिलेगा जिसका प्राइम फैक्टर्स वही हो सकता है। ठीक है, तो यही है यूनिक का मतलब कि किसी भी नंबर्स का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास प्राइम फैक्टर आएगा वो प्राइम फैक्टर उसी नंबर्स का यूनिक होगा। बाकी और दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं होगा जिसका सेम टू सेम वही प्राइम फैक्टर्स निकल कर आएगा। ठीक है, दुनिया का कोई भी नंबर ऐसा फिर नहीं आपको मिलेगा जिसका प्राइम फैक्टर जब हम लोग करें तो वही प्राइम फैक्टर्स मिल जाए जो कि इसका प्राइम फैक्टर है। ठीक, तो सारे कंपोजिट नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो यूनिक होते हैं। ठीक, सारे कंपोजिट नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो यूनिक होते हैं, और दुनिया में कोई ऐसा कंपोजिट नंबर्स नहीं है जिसका प्राइम फैक्टर्स मैच करता हो। अलग अलग कंपोजिट नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक, तो यूनिक का कहने का मतलब यही था कि हर कंपोजिट नंबर्स का खुद का एक अपना प्राइम फैक्टर्स होता है और वो प्राइम फैक्टर्स यूनिक होता है। वो फिर किसी भी कंपोजिट नंबर्स, किसी दूसरे कंपोजिट नंबर्स का वही प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। और एक बात वहाँ पे एक और चीज़ आई थी ऑर्डर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो इसी नंबर्स को 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो क्या इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये अभी भी 320 है। फिर आप चाहें तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या इसका वैल्यू चेंज हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ, ये अभी भी 320 है। ठीक है, तो ऑर्डर कहने का मतलब ये है कि उस प्राइम फैक्टर को आप चाहे कहीं पे भी लिखें, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, उस प्राइम फैक्टर्स को, जो प्राइम फैक्टर्स आपका निकल कर आया है, उस प्राइम फैक्टर्स को आप चाहे कहीं पे भी लिखें, उससे मतलब नहीं है। वो प्राइम फैक्टर्स का वैल्यू जो होगा वो वही नंबर्स आने वाला है जिसका कि प्राइम फैक्टर्स वो निकल कर आया है। ठीक है, सो ऑर्डर मायने नहीं है, ऑर्डर आप चाहे कहीं पे भी लिख सकते हैं, वो सही होने वाला है। बस आपका प्राइम फैक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। आप ऑर्डर कहीं पे भी रखें, 2 को हम कहीं पे भी रख सकते हैं, 5 को हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं, 7 को हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं, 11 को हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं। किसी भी नंबर्स का जो प्राइम फैक्टर्स आएगा, सपोज दैट करते हैं कि किसी भी नंबर्स का x का प्राइम नंबर फैक्टर जो आया वो 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आया। ठीक है, सपोज करते हैं कि एक वैल्यू x है जिसका कि प्राइम फैक्टर्स निकल कर ये आया,
तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखें 2 × 13 × 11 × 7, तो क्या इस प्राइम फैक्टर्स का वैल्यू चेंज हो गया? नहीं, इसका भी वैल्यू वही होगा जो कि ऊपर वाले का वैल्यू होगा। फिर से हम क्या करते हैं, इसको हम 13 × 7 × 2 × 11 लिखते हैं। तो क्या इस बार इसका वैल्यू चेंज हो गया? नहीं, अभी भी उसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है और वही वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगा। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करो तो उसका ऑर्डर यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। आप उस प्राइम नंबर्स को चाहे कहीं पे भी लिखो, उससे मायने नहीं है, वो उसका कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, बशर्ते कि आपका प्राइम नंबर जो होगा वो यूनिक होगा, वो चेंज उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर इसका वैल्यू ये निकल कर आ रहा है तो आप इसमें अगेन अपने मन से 5 को ऐड नहीं कर सकते हैं या मल्टीप्लाई 5 नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी भी आप इस नंबर्स में 5 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो x है वो अब x नहीं रह गया, वो एक नया नंबर्स बन जाएगा y। ठीक है, तो आपका वो नंबर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि हर एक नंबर्स का खुद का एक अपना यूनिक प्राइम फैक्टर होता है। आई होप कि एक एक बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब चलते हैं अपने स्टेटमेंट पे। तो चलिए, हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का स्टेटमेंट था वो हमारे पास फिर से आ चुका है। और ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस फैक्टर इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच ऑकर। अब शायद आपके सामने ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको इस स्टेटमेंट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आपको नहीं हो रहा होगा एंड आई होप कि हर एक बात आपको समझ में आ चुका होगा मेरे समझाने के पहले ही। ठीक, एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, दुनिया के हर एक कंपोजिट नंबर, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम उसको एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, हम उसको किसी दूसरे फॉर्म्स में, किसी दूसरे फैक्टराइज्ड के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, किसी भी उस कंपोजिट नंबर्स को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में, एंड दिस फैक्टर, और वो जो फैक्टर्स निकल कर आएगा वो सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स निकल कर आएंगे वो यूनिक होगा। बाकी और दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर्स उस प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी भी प्राइम फैक्टर्स, अगर x का प्राइम फैक्टर्स निकल कर आएगा 3 × 7 × 13 × 11, तो ये केवल और केवल इसी नंबर्स का प्राइम फैक्टर है। बाकी दुनिया का और कोई ऐसा कंपोजिट नंबर्स नहीं है, नहीं हो सकता है जिसका प्राइम फैक्टर्स हम करें और यही वैल्यू निकल कर आए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू इसका निकल कर आया है वो यूनिक है, वो पूरी तरह से यूनिक है और केवल इसी x का ही प्राइम फैक्टर है। बाकी दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स करने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आपको ये मिल ही नहीं सकता है। अगर हम इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें क्या करें 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ये जो प्राइम फैक्टर है वो x का है ही नहीं। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टर किसी एक नए कंपोजिट नंबर्स का बन चुका है और वो कंपोजिट नंबर्स न्यू y है, ना कि x। ठीक है, और ये जो कंपोजिट नंबर्स y है इसका ये प्राइम फैक्टर है। अब बाकी दुनिया का कोई ऐसा कंपोजिट नंबर है नंबर नहीं है जिसका प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको यही वाला प्राइम फैक्टर मिलने वाला है। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप इसके अलावा किसी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और आपको यही प्राइम फैक्टर्स निकल कर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि किसी खास नंबर्स का किसी खास पर्टिकुलर प्राइम फैक्टर्स ही होता है और वो जो प्राइम फैक्टर उस नंबर्स का निकल कर आता है वो पूरी तरह से यूनिक होता है, किसी भी दूसरे कंपोजिट नंबर्स का के साथ वो मैच नहीं कर सकता। ठीक, और एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच ऑकर, कहने का मतलब कि आप इसके ऑर्डर को चेंज करें उससे मतलब नहीं है। आप चाहे किसी को भी, किसी भी नंबर्स को किसी भी प्लेस पे रखें, उससे मतलब नहीं है। आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगा वो वही नंबर आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे 3 की जगह 5 भी लिखें, 7 लिखें, 13 की जगह 11 भी लिखें, 11 की जगह 3 भी लिखें और फिर 5 की जगह 11 लिखें, तो अभी भी इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो y ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर कहने का मतलब प्लेस,
आप इस नंबर्स के प्राइम नंबर्स के प्लेस को चेंज कर दे वो इम्पोर्टेंस नहीं है, आपका जो ओवरऑल वैल्यू निकल कर आएगा इस केस में और इस केस में दोनों का वैल्यू y ही होने वाला है। ठीक, तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर्स को, किसी भी दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर्स को आप उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये जो फैक्टर्स उसका निकल कर आएगा वो पूरी तरह से यूनिक होगा, किसी दूसरे कंपोजिट नंबर्स के साथ मैच नहीं कर सकता है एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच अकर। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उसके प्लेस को चेंज करें वो इम्पोर्टेंस नहीं है, बस आपका जो प्राइम फैक्टर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और आपके साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी एक नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अब HCF को निकालना सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, मैं आपके से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।